राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में होता है, कर्नाटक में नहीं होता है क्या? सुमित जी, उसका जवाब यह है कि 15 मिनट और 15 सेकंड देश किसका है? हिंदुस्तान है। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी दोनों बयान पे चुप है। तो इसका मतलब राजनीति के फायदे के लिए भाजपा और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ऐसे बयान। मैंने पूछा कुछ और, आप बता रहे हैं कुछ और। कर्नाटक में तमाशा होता है कि नहीं? मैंने पूछा कर्नाटक में तमाशा होता है कि नहीं? जुमे की नमाज अदा होती है सड़कों पर कि नहीं? कर्नाटक का राज्य आज भी शांति के साथ अपनी डेवलपमेंट, वो तमाशा नहीं सड़कों पर। सड़कों पर अगर कोई हनुमान चालीसा, मैं आपसे बहुत सिंपल पूछ रहा हूं सर, आपने जो बात कही उसी पर मैं पूछ रहा हूं। सड़कों पर अगर हनुमान चालीसा कोई पढ़े तो वो तमाशा है, सड़कों पर कोई नमाज अदा करे वो तमाशा नहीं है? तो कर्नाटक के अंदर शांति तो है, वहां बयानबाजी तो नहीं है। तो क्या नहीं, अगर यहाँ के बयानबाजी 15 मिनट और 15 सेकंड हनुमान चालीसा पढ़ने पर अशांति कौन सी भंग हो जाती है? ये कौन सा दोहरा रवैया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर अशांति हो जाएगी और जुमे की नमाज पढ़ने पर अशांति नहीं होगी, शांति होगी? ये चंद्रमोहन जी ये दोहरा रवैया है जी। दोहरा रवैया नहीं है, ये स्पष्टता से साफ रवैया जो देश की बनावट का है। क्योंकि देश के हर 1 किलोमीटर के बाद मजहब, धर्म, लैंग्वेज और जात बदल जाती है। और अगर उसको ठीक रखना है तो आपको हिंदुस्तान को ठीक रखना है तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले घर में बैठे, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले घर में बैठे, उसको ठीक रखना है तो साल के अंदर आप देश के अंदर के एक वर्ग को, जिसको आप बार बार अपमानित करते हैं, उसे देश से बाहर कर देंगे। जो आपके नेता बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? किसे है तो देश के प्रधानमंत्री आज क्लियर करें कि देश के अंदर एक वर्ग का रहना ठीक नहीं है, उसे हम बाहर करेंगे। क्यों बार बार मतलब कि हिंदू बाहर चले जाएं? गजब का तर्क है कांग्रेस के प्रवक्ता। गजब घूम लिया बात, हिंदू बाहर चले जाएं, घूम लिया। प्रवक्ता का ये तर्क है, भारत को छोड़ दें। इनका तर्क ये है चलिए ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी को मैं लाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी। ठीक है, हाजी नाजिम खान, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डमरू वही बजाओ जिसकी आवाज सुनाई दे। चंद्रमोहन जी देखिए और अनिरुद्ध जी, मैं देखिए दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन बहुत सीधा सवाल कि बजरंग बली की जरूरत क्यों पड़ती है चुनाव में? तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की याद आ जाती है बीजेपी को, और हनुमान चालीसा पढ़ना तमाशा है तो फिर नमाज अदा करना तमाशा क्यों नहीं है? यही सवाल हाजी नाजिम खान आप सुमित जी आपने मेरे से पूछ रहे हैं। नहीं, हाजी नाजिम खान है, पीस पार्टी के प्रवक्ता है। अब मुझे लगता है कि एक मुसलमान होने के साथ साथ ये बेहतर समझते होंगे कि सियासी तौर पर कैसे मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता रहा। जी हाँ सुमित जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आज आपको 8 नवंबर की याद दिला दूं कि आज 8 नवंबर है, नोटबंदी वाला दिन है। और नोटबंदी बताने का मतलब, मेरा मेन मकसद क्या है वो पूरे देश को पता है। और देखिए अभी जिस तरीके से बात चल रही थी कि भाई हाँ देखिए जुमे की नमाज की भी बातें करेंगे, तो देखिए मैं वही आपको बताता हूँ कि जब देश के अंदर मंगलसूत्र की बातें होती है और ये कहा जाता है कि आपकी जमीनें ज्यादा बच्चों वालों को दे दी जाएगी, वही जम्मू कश्मीर का जब चुनाव होता तो वहीं उसी समुदाय को 2 सिलेंडर देने की भी बातें हो जाती है। तो देखिए सुमित जी ये चल रहा है। और वहीं महाराष्ट्र के अंदर क्या था कि एक महंत रामगिरी पैगंबर इस्लाम पर अगर अभद्र टिप्पणी कर देता है तो वहीं पे भाजपा के विधायक उसका बचाव करने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर किसी भी मुस्लिम समाज ने अगर महंत रामगिरी के हाथ लगाए तो उसको मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। इस तरीके के इनके बयान है। सरतन से जुदा का नारा कौन लगाता है? सरतन से जुदा का नारा भूल जाते हैं क्या? और सरतन से जुदा का नारा आप ही लोग लगाते हैं ना, फिर तमाम मुल्ले जो लगाते हैं। सुमित जी अभी बात तो सुन लीजिए, मैं तो ये कहता हूं कि देखिए अगर कोई सरतन से जुदा की बात करता है तो वो भी गलत है। अगर कोई किसी बात ही नहीं करता है, कर दिया गया कन्हैया हत्याकांड राजस्थान में, तो सुन लीजिए। राजस्थान की बात करिए आपने, राजस्थान का ही मैं आपको बता देता हूँ, पहलू खान के मैंने आपसे सीधा पूछा, मैं आपसे देखिए आप इतना घुमा फिरा कर नोटबंदी और ये, मैं आपसे पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, शांति के पक्षधर हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, लेकिन अगर आस्था पर कोई सवाल है, कोई चोट है तो उसको कोई राजनीतिक पार्टी भुनाता है। बजरंग बली लेकर आ गए सीएम योगी आदित्यनाथ, कह रहे हैं कि भाई बजरंग बली या हनुमान चालीसा पढ़ना क्या गुनाह है? तो आपकी नजर में क्या हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ना गुनाह है क्या? सुमित भाई देखिए, अब मैं आपको बता दूं, ये देश आस्था से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता। और कुछ लोग इस देश को ना आस्था से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अबे हर चुनाव के किस संविधान में लिखा है कि सड़कों पर नमाज अता होगी? किस संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि सोमवार के दिन मंदिरों का आगे? किस संविधान में लिखा है कि सड़कों पर नमाज अता होगी? मैं तो इतने सालों से कर रहे हैं।
अगर अगर सुन लीजिए, अगर सड़कों पे नमाज पढ़ना गलत है तो सड़कों पर लंबी हनुमान चालीसा अगर सड़कों पर नहीं, मंदिर में लाइन लगी तो तब नमाज उसने अदा डिस्ट्रॉय करना कर दिया गलत मंदिर की है। लाइन ने, मैं तब ये कह यातायात रहा हूं, बाधित किया भाई। हनुमान कौन सी चालीसा मंदिर की लाइन ने यातायात बाधित किया? सुमित जी, मैं ये कहता हूं एक उदाहरण दीजिए ना, एक उदाहरण। नहीं 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 नहीं, हाजी नाजिम खान दुरुस्त होकर ये मेरे बताइए डिबेट में ना आया किस कीजिए। मंदिर की लाइन ने यातायात आप बाधित कहेंगे कि किया? हनुमान चालीसा के वक्त में देश संविधान से चलता है, नमाज अदा करते वक्त आस्था और मजहब आ जाता है कि कोई एक बात पर रहिए। सुमित जी, मैं देखिए मैं अपने आंख से संविधान देखता हूँ, दूसरी आंख से अपना मुल्क देखता हूँ। मैं तो दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। और देख लीजिए सुमित जी, मैं तो ये कहता हूँ कि ये संविधान ही है जो सबको अपने अपने रिलीजन्स मानने की परमिशन देता है। अभी बार बार आप कहते हैं कि जुमे की नमाज जब सड़कों पर पढ़ी जाती है तो वहां सड़क पे जाम हो जाता है, लेकिन जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो हम मुस्लिम भाइयों ना, कांवड़ यात्रा में कहाँ जाम होता है? कांवड़ यात्रा से कहाँ जाम? कांवड़ यात्रा में बताइए ना कौन सा जाम लगता है, बताइए। अरे नहीं, आप देख लीजिए मुजफ्फरनगर से। नहीं, अब बताइए कांवड़ यात्रा में, बता दीजिए कहाँ पे जाम लगा। एक एविडेंस दीजिए, लेकिन सुन लीजिए, एक इंसिडेंट बताइए कांवड़ यात्रा की वजह से यहाँ जाम लगा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है, गाजियाबाद के अंदर पुलिस की जीप, मतलब गजब की आप तर्क देते हैं। कांवड़ यात्रा डेली रूटीन पे चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो केवल 20-25 दिन के सावन के महीने में चलता है। अलग से उनका रूट भी निर्माण कर दिया जाता है, मेन रोड को नहीं जाम किया जाता। 20 सड़क पे कहीं भी बैठ के कांवड़ यात्रा चलने लगती है। आप हर चीज की तुलना कैसे कर देते हैं? कभी आप मंदिरों के लाइन की तुलना कर देते हैं। कौन सी बताइए मंदिर में आप कह रहे थे कि लाइन लगने से हो जाता है, जाम लग जाता है, बताइए ना कौन से मंदिर में? नहीं आप नहीं, आप भागिए मत, आप दोनों को उत्तर दीजिए। स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, आप भागिए मत स्मार्ट सिटी, और उस पे मत जाइए, उसका भी उत्तर देंगे। अभी बैठेंगे गिनाएंगे अमृत योजना से लेके कौन सी योजना चली। आप मंदिर के कौन से लाइन लगने से यातायात बाधित होता और कांवड़ यात्रा से कहां यातायात बाधित होता है, ये बताइए। अरे मैंने बताया ना ऑन रिकॉर्ड, आपको ऑन रिकॉर्ड बताइए ना। कांवड़ यात्रा सावन के महीने में केवल चलती है, अलग से उनका रूट रहता है। कौन सी कांवड़ यात्री की वजह से यातायात बाधित होता है? लेकिन आप कुछ भी करें, यातायात बाधित करें, पूरा हाईवे जाम हो जाता है हफ्ते में एक दिन, उसके बाद कुछ नहीं आप बोलते हैं। हमने कभी अपनी आपत्ति दर्ज नहीं कराई हिंदू भाइयों की आशा पे। नहीं, आप अभी बोल रहे हैं ना कि मंदिर में लाइन लग जाती। कौन से मंदिर में लाइन लगने से यातायात बाधित होता है भाई? क्यों नहीं होता? अरे आप बताओ ना, आप 4 मंदिर को उदाहरण दीजिए। आप बताइए 4 मंदिर को उदाहरण दीजिए, बड़े से बड़े मंदिर, खूब श्रद्धालु जाते हैं, बताइए ना। राम जन्मभूमि का लीजिए ना उदाहरण, कितना जाम लगता है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जाते हैं लोग। आप कुछ भी बोल के चले जाते हैं, हिंदुओं के ऊपर कुछ भी बोल देंगे। मतलब इसमें संविधान लेके आएंगे, कुछ भी अनडिसेंट दाएं बाएं साएं कुछ भी बोल देंगे, फिर संविधान लेके चलेंगे। इस तरीके की बातें करने भाई, आपकी सरकार अभी बैसाखी की। हाजी नाजिम खान, मैंने सीधा पूछा था तो आपने कहा कि भाई आस्था नहीं संविधान से चलता है। तो आप, जब मैंने नमाज की बात की तो आपने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो उधर कांवड़ यात्रा, ये तमाम चीजें। आप ऐसे मोड़िए नहीं। अभिषेक वाजपेयी, समाजवादी पार्टी, आप इस पूरे मसले पर, चूंकि धर्म आप लेकर चल नहीं रहे हैं, आपने पीडीए का नारा दिया है, तो एक तरह से आप नहीं चाहेंगे कि हिंदू बना मुस्लिम, लेकिन हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की कोशिश तो हो रही है महाराष्ट्र में, और इस कोशिश का फायदा किसे होगा? धन्यवाद सुमित जी। जी, कि मैं जब आपके चर्चा आपने स्टार्ट की तो मैंने अनुज जी को भी सुना और चंद्रमोहन जी को भी सुना और हाजी साहब को भी सुना। जब बात आस्था की आती है तो उसमें हिंदू भी आ जाते हैं, मुस्लिम भी आ जाते हैं, क्योंकि हर सिख भी आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पैरामीटर जो आता है वो हिंदू और मुसलमान में आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि वोट मांगने के लिए हमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना पड़ता है? आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ जी को कटेंगे और बटेंगे जैसे नारों का सहारा लेना पड़ता है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बन के उभरे हैं योगी आदित्यनाथ जी? आखिर जब उनके ब्रांड एम्बेसडर बने, उत्तर प्रदेश को योगी मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो बाहर जाकर के वो योगी मॉडल क्या बनाया उन्होंने उस पर जिक्र क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने उत्तर प्रदेश में कौन कौन से काम किए वो आखिर क्यों नहीं गिनाते हैं? उन्होंने जो 61 करोड़ रुपए का जो पुल बनवाया था और अभी 2.5 महीने भी नहीं चले, आखिर उस पर जिक्र क्यों नहीं करते हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जिक्र क्यों नहीं करते हैं? या फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे जिक्र क्यों नहीं करते जो पहली बारिश में बह गया था? अभी अनुज जी ने कहा कि आस्था का विषय, बिल्कुल देखिए ये देश ही आस्था का है और हमें हर किसी की आस्था का सम्मान भी करना पड़ेगा।
चाहे वो हिंदू भाइयों की आस्था का विषय हो, चाहे मुसलमान भाइयों की आप भी इस बात से सहमत है कि हनुमान चालीसा अगर सड़क पर पढ़ना गुनाह है तो फिर नमाज अता सड़कों पर करना भी गुनाह है? नहीं, देखिए मैं सिर्फ ये जानता हूं कि चाहे वो नमाज अदा करने की जगह हो, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह हो, उसके लिए बाकायदा मस्जिद बनाए गए हैं, उसके लिए मंदिर बनाए गए हैं और दुआ और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में तो सड़कों पर नमाज अता किए जाते थे। किस पार्टी की सरकार में मुसलमान भाइयों को रोका गया है, मुझे बता दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रोक लगा दिया है, यूपी में कोई सड़क पर नमाज अता नहीं होगी। किस पार्टी की सरकार में? यूपी में आपको पता नहीं है? यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि मदरसे में आप अलग अलग शिफ्ट में करिए नमाज अता, सड़कों पर नहीं नमाज अता होगी। बहुत पहले उन्होंने मना कर दिया है। सुमित जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और जिस जगह मैं बैठा हूं वहां से कुछ दूरी पे विधानसभा है और कुछ दूरी में बगल में ही मस्जिद है, हुसैनगंज के पास में। सड़कों पे अदा होती है और पास में ही मंदिर है, वहां पे बाकायदा कीर्तन भी होता है मंगलवार को। तो चलिए अनुरुद्ध प्रताप जी जवाब देंगे। भाई अनुरुद्ध जी, योगी सरकार ने तो रोक लगा दी थी। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं यही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठा हूं, कुछ दूरी पे ही विधानसभा है। जवाब दीजिए अनुरुद्ध जी, रोक है कि नहीं है? देखिए समाजवादी पार्टी जो जैसे हिंदुओं की बात आती है तो ये उकसाने का काम करते हैं कि भाई। हाँ मैं आ रहा हूँ अभिषेक जी, बस काउंटर ले लेता हूँ आपके। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी जब बात केवल इंडोर्समेंट ये है किसी तरीके से भड़काया जाए। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी को बात पूरी करने। ठीक है, हनुमान जी की बात आ गई तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को जब विस्की और रम से तुलना कर रहे थे तब याद नहीं आई? इन लोगों की सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बता रहे थे तब याद नहीं आई? नहीं है और हिंदुओं को याद नहीं है क्या? ये लोग कितना गोली मार दे, कार सेवकों पे गोली मारने के लिए मुलायम या फिर हनुमान जी की जाति बताते घूम रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तब याद नहीं आई आस्था के विषय की? जो लोग न राम को मानते थे, इनको राम जन्मभूमि में राम जी के जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया गया तो कोई नहीं दिखा इनके इंडिया लाइन्स के। आप सर्टिफिकेट इनका कोई नहीं दिखा। आप बैठ के जिनको ये राम जी के खिलाफ जो मुकदमा लड़ रहे थे रामलला खिलाफ, उनको राज्यसभा का सांसद बना दिए और बात करते हैं यार हिंदुओं की आस्था का। जिस देश का दुर्भाग्य है कि इंडिया अलायंस, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया अलायंस की हैं, ये लोग केवल राम की आस्था के खिलाफ, सनातन की आस्था के खिलाफ। तमिलनाडु में डीएमके को देखो, उनके डिप्टी सीएम सनातन को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन ये लोग चुप रहते हैं। ठीक है, और उलूल जुलूल। एक सेकंड, अभिषेक जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अभिषेक जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ठीक है अभिषेक जी, जल्दी से अपनी पूरी बात कीजिए। अनुरुद्ध जी, आपकी या आपके पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो किसी को सर्टिफिकेट बांट सके। ये व्यक्ति का खुद कार सेवकों पर गोली चलाने वाले पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद क्या किया जा सकता है जो हिंदुओं की हत्या कर दे? और रामलला के विरुद्ध में केस लड़ने वाले वकील को आप राज्यसभा सांसद बनाते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जाए? आप कौन सा किसका भला कर सकते हैं? रेपिस्टों के नाम अगर मुसलमान के हो जाते, किसी संप्रदाय के हो जाते, आप लोग चुप हो जाते हैं वहां पे। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। देखिए मेरा सवाल जब आता है तो सवाल